शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ यूनाइटेड स्टेट्स से एक लड़के अकील की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अकील कहता है कि तब मैं स्टूडेंट था और मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था। ये उन दिनों की बात है जब विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हुई तो बोर्डिंग स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे। उनके पेरेंट्स आकर उनको ले जा चुके थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स उस दिन नहीं आ सके। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग तुम्हें नेक्स्ट डे आके ले जाएंगे, किसी मजबूरी की वजह से हम लोग आज नहीं आ सकते। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। अब उस बोर्डिंग स्कूल में कोई भी नहीं था। बाहर एक गार्ड था या उस पूरे बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ एक मैं अकेला स्टूडेंट था। वो काफ़ी बड़ा बोर्डिंग स्कूल था। उसकी 3 बिल्डिंग्स थी और वहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा कमरे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। गार्ड को पता था कि मैं वहाँ पर एक वाहिद ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसके पेरेंट्स ने कल उसको लेने के लिए आना है। मैं अपने कमरे में था। रात 9 बजे का टाइम था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। तभी एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि कौन हो सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद कहीं गार्ड ना हो। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलता, मुझे बाहर से एक औरत की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो औरत मुझे ये कह रही थी, मेरी मदद करो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। जब मैंने एक औरत की आवाज़ें सुनी, एक लड़की की आवाज़ें सुनी, मैं तो हैरान हो गया कि यहाँ पर तो मैंने किसी फीमेल स्टूडेंट को नहीं देखा। फिर ये कौन है? मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो रोए जा रही थी। उसने मुझे ये कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने उसे कहा कि तुम किसकी बात कर रही हो और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, इस फ्लोर पर तो कोई भी फीमेल लड़की या कोई भी हमारी ऐसी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो आप कौन है? तो उसका ये कहना था कि मैं 3rd फ्लोर पर होती हूँ। मैं अपने रूम में अकेली थी। एकदम से मुझे किसी ने डराना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मार देगी। मैंने उसे कहा कि तुम किसकी बात कर रही हो? उसे ये कहा कि 3rd फ्लोर पर जो पुराना ऑफिस है वहाँ पर एक औरत है, वो औरत मुझे मार देगी, मुझे उससे बचा लो। वो बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने उसे कहा कि हम लोग गार्ड के पास जाते हैं। उसने कहा कि नहीं, तुम ऊपर चल के देखो, तुम उस औरत से पूछो कि वो कौन है। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, वो 3rd फ्लोर की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पीछे भागा कि रुको, तुम ऐसे अकेली ऊपर मत जाओ, हम लोग गार्ड को बुलाते हैं। जैसे मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर गया, पहले 3rd फ्लोर की लाइट्स ऑन थी, लेकिन जैसे वो मेरे सामने भागती हुई 3rd फ्लोर पर गई, एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई। उसकी रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं सीढ़ियों में खड़े होकर देख रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैं तेज़ी से भागता हुआ नीचे आया। मैं बाहर गार्ड के पास गया। मैंने गार्ड को सारी बात बताई। उसने ये कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, आज इस बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारे अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है और वहाँ पर पुराने ऑफिस की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है। 3rd फ्लोर के सिर्फ कुछ रूम ऐसे हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं। मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसको मेरी बात पर यकीन करना पड़ा और वो मेरे साथ जैसे ही 3rd फ्लोर पर आया, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सारे 3rd फ्लोर्स की लाइट्स ऑन की। उसके बाद पुराने ऑफिस के पास जाते हुए वो डर रहा था। तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम उस पुराने ऑफिस के पास क्यों नहीं जा रहे हो? वो बाहर से लॉक था। उसने ये कहा कि रात बहुत हो चुकी है, अब यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं है, जितनी जल्दी होता है तुम नीचे आ जाओ। वो मुझे अपने साथ लेकर नीचे आ गया। गार्ड ने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें अकेले इस रूम में नहीं छोड़ सकता। आज तुम्हें मेरे वाले रूम में बाहर जहाँ पर गार्ड रूम है वहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें नुकसान दे देगी। मुझे गार्ड की बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब, कौन मुझे नुकसान दे देगी? तो गार्ड ने डरते डरते मुझे एक बात बताई कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक मैम होती थी। उनका ऑफिस 3rd फ्लोर पर ही होता था। वो मैम यहीं पर रहती थी। उनका इसी बोर्डिंग स्कूल में एक रूम होता था। उनका रूम बोर्डिंग स्कूल की बैक साइड पर जो स्टाफ रूम्स है वहाँ पर होता था।
अक्सर रात के वक्त स्टाफ रूम की तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं यहीं पर गार्ड था, मेरे साथ ऑन ड्यूटी एक और भी गार्ड होता था। तो जब भी हमें वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई की होती थी, कभी वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा रोने की होती थी। तो जब हम लोग जाकर देखते थे तो वो जो मैम थी वो एक दरख्त के नीचे खड़ी होकर पता नहीं किसके साथ लड़ाई कर रही होती थी। हम लोगों को डाउट होने लग गया कि शायद इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हम लोगों ने बोर्डिंग स्कूल के ऑनर को भी ये बात बताई कि मैम रात भर ऐसी हरकतें करती हैं। तो जब मैम से पूछा जाता था तो वो इस बात से इनकार करती थी और ये कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग झूठ बोलते हैं। जब हम लोगों ने उन मैम को नोटिस करना शुरू कर दिया तो बाकायदा ऐसे लगता था जैसे वो कभी अपने कमरे में भी मौजूद होती है और कभी उस दरख्त के नीचे भी दिखाई देती है। हम लोगों के ऑनर ने उस दरख्त को कटवा दिया कि ना वो दरख्त होगा और ना ही मैम के साथ कोई प्रॉब्लम होगी। और उन मैम से ये कहा गया कि अगर आप कुछ दिन के लिए रेस्ट पर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन वो यही कहती थी कि मैं यहीं पर रहती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। उन्हीं दिनों में वो जो मैम थी अपने ऑफिस में ही मुर्दा हालत में पाई गई। एक सुबह जब हम लोग उन मैम को ढूंढते हुए उनके कमरे की तरफ गए तो वो वहाँ पर नहीं थी। बोर्डिंग स्कूल में सब बच्चे मौजूद थे। ऑफिस में जाकर देखा तो ऑफिस बंद था, मैम का कहीं पता नहीं था। लेकिन अगले दिन जब ऑफिस के पास से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी तो जब ऑफिस को खोला गया तो मैम अंदर मुर्दा हालत में पाई गई। उनकी पुरस्कार तौर पर मौत हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि उसको किसने मारा था, उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। ना तो हमें कोई चीख सुनाई दी और ना ही ऐसा लगा कि उनको कोई मार रहा है। और हम लोग हर वक्त बाहर अपनी ड्यूटी पर होते थे, हम लोगों के अलावा बोर्डिंग स्कूल में कोई आ भी नहीं सकता था। उसके बाद यहाँ पर अजीबोगरीब पुरस्कार वाक़यात होना शुरू हो गए। जैसे ही रात होती है यहाँ पर वो मैम दिखाई देती है, उसके रूप में कोई और मखलूक यहाँ पर भटकती रहती है। जिस गार्ड ने वो दरख्त काटा था उसकी भी कुछ दिन के बाद मौत हो गई और वो उसी दरख्त वाली जगह पर मुर्दा हालत में पाया गया। उसके बाद ऑनर ने बहुत कोशिश की कि वो यहाँ से इस मखलूक को हटा सके, निकाल सके। उन्होंने बहुत से प्रीस्ट को भी बुलाया, लेकिन वो जब यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि हम इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रहती ही यहीं पर है और उस मैम को भी इन्हीं इवल स्पिरिट्स ने ही मारा है। अब रात होते ही चाहे इस बोर्डिंग स्कूल से जितनी भी आवाज़ें गूंजती रहे, थर्ड फ्लोर से चीखें भी सुनाई दे, वो मैम भी दिखाई दे, हम लोग उस तरफ नहीं जाते और ना ही कभी हम लोगों ने उस तरफ ध्यान दिया है। आज तुम इस बिल्डिंग में अकेले थे तो ये वही थी जो लड़की का रूप लेकर तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। अगर तुम उस पुराने ऑफिस की तरफ चले जाते या उसकी रोती हुई आवाज़ के पीछे चले जाते तो वो तुम्हें जानी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स आए और मुझे अपने साथ ले गए। उसके बाद मैं 3 साल उस बोर्डिंग स्कूल में रहा, लेकिन मैं कभी भी थर्ड फ्लोर की तरफ नहीं जाता था। आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फ्लोर के कमरे बिल्कुल खाली हो गए। स्टूडेंट्स कहते थे हमें वहाँ पर रात को कोई सोने नहीं देता, हमें डरावनी आवाज़ें आती हैं और रात भर कमरों के दरवाज़ों के ऊपर आकर कोई दस्तक देता है। 3 साल जैसे कैसे मैंने वहाँ पर पूरे किए। अब सिर्फ 2 फ्लोर थे जिनके ऊपर स्टूडेंट्स होते थे। थर्ड फ्लोर का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी थर्ड फ्लोर के ऊपर से स्टूडेंट्स की आवाज़ें, उनका चलना फिरना महसूस होता था, जबकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता था। और अक्सर रात के वक्त वहाँ से एक मैम की आवाज़ें भी सुनाई देती थी, जैसे वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देती हैं। बहुत ज़्यादा डरावना मंजर था उस बोर्डिंग स्कूल का जो मैंने वहाँ पर वक्त गुजारा। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास आपका। जिससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह ईद की खुशियाँ हम सबको, आप सबको नसीब करे, आमीन। अपनी ढेरों दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।